एक्सरसाइज 6.5 है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD एक फील्ड है और रेक्टेंगुलर शेप की है। उसके डायगोनल की पैमाइश दी गई है x+9 मीटर एंड द साइड्स आर x+7 मीटर एंड x फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने क्या करनी, मालूम करनी। तो सबसे पहले हम ये रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो ये देखें जी, ये मैं रेक्टेंगुलर फील्ड्स की साइड जो है वो कर रहा हूँ यहाँ पर। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड बन गई। इसका डायगोनल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं जी। ये इसका डायगोनल है जी। इसका नाम क्या दिया हुआ है? इसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पर A लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। ये डायगोनल होता है, ये वाला। ये क्या होता है? डायगोनल। इसकी पैमाइश हमें क्या दी हुई है जी? x+9 मीटर और इस साइड की पैमाइश क्या दी हुई है? x+7 मीटर और ये साइड है, इसको दिया हुआ x मीटर। ये x हमने मालूम करना है। यहाँ पर एंगल देखें आप कितना बन रहा है जी? 90 डिग्री। इट्स मीन हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये वाला AC हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो हल करते हैं क्वेश्चन जी। हम लेते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, क्या नाम है उसका? ABC। इसके अंदर हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके जी? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है जी? x+9, इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू क्या है? x+7, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है? x, इसका स्क्वायर। यहाँ पर अब फार्मूला अप्लाई होगा A+B होल स्क्वायर वाला फार्मूला। वो क्या होता है जी? यहाँ मैं लिख देता हूँ A+B होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा जी? x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी? 9 प्लस 9 का स्क्वायर। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, इस ब्रैकेट के साथ भी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A की जगह x और B की जगह 7 आ जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर और साथ में प्लस क्या हो रहा है? x का स्क्वायर। इधर देखिए जी, लेफ्ट साइड पे क्या होगा? लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2 9 18x प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 7 14, x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस x का स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81
इज इक्वल टू, इधर देखें जो सॉल्व होती है वो कर लें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर ये बन जाएंगे 2x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा प्लस का 14x प्लस 49। अब इधर 0 बच जाएगा और ये सारी टर्म्स उधर लेके जाते हैं, उधर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और माइनस का 81, सारे इधर आके क्या होगी माइनस होगी टर्म्स, 0 और ये 2x स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, बाकी प्लस का 1x स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 18x हैं, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 4x प्लस के 49 है माइनस का 81 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 32, माइनस का कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो अब ये देखें, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इधर लिख लें और 0 इधर लिख लें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 32 के फैक्टर कौन से बनेंगे, 32 के फैक्टर 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का बनाना है तो माइनस का 8 होगा और प्लस का 4 होगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 32 बन जाएंगे और ऐड करेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, ये वाला माइनस 8 और प्लस 4 को ऐड करेंगे तो माइनस 4 जो एक्स का कोफिशिएंट है, तो ये फैक्टर हम यहाँ लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 8, यहाँ से हम प्लस का 4 कॉमन लेंगे और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 क्या होगा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, बाकी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इसको भी 0 कर देंगे और x प्लस 4 इसको भी 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है तो दोनों 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू 8 और यहाँ से x क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखें, क्योंकि जो है हमने डिस्टेंस मालूम किया है, एक साइड की लेंथ मालूम की है, तो हमेशा वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x इज इक्वल टू माइनस 4 है ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये क्या होगा x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर होगा मीटर में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दो डायग्राम दी गई हैं, उसी तरह हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। हम दूसरी डायग्राम हल करते हैं, पहले बहुत ही आसान है वो आप खुद हल कीजिएगा, लेकिन दूसरी डायग्राम के अंदर आपको ऐसे एक ट्रायंगल बना के दी गई है, ऐसे ट्रायंगल बनाई गई हैं, इनके नाम क्या हैं जी, ट्रायंगल के वर्टिसेस के नाम हैं जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है और इधर क्या लिखा हुआ है जी डी लिखा हुआ है, डी। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और ये वाली पैमाइश कितनी है जी 4 सेंटीमीटर है और ये x सेंटीमीटर है, ये हमने क्या करनी है मालूम करनी है। अब देखिए नीचे ये और करें, आप देखिए लिखा हुआ है कि मेजरमेंट जो ए बी है ना, ए बी ये बराबर है मेजरमेंट बी सी के। देखिए यहाँ बताया मेजरमेंट ए बी बराबर मेजरमेंट बी सी, बी सी क्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो ए बी है वो भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। हमें देखें ये x मालूम करना है, तो इस ट्रायंगल पर हमने काम करना है, हमें इस ट्रायंगल
पर काम करना है। असल में हमें ये साइड ए बी डी जो ट्राइंगल है इसमें हमें क्या करना है, साइड ए डी मालूम करनी है। तो साइड ए डी मालूम करने के लिए बाकी दो साइडें हमें मालूम होना जरूरी है। इसकी बाकी कौन सी दो साइडें हैं जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी दो साइडें बाकी कौन सी हैं, एक साइड का नाम है ए बी और दूसरी का क्या नाम है बी डी। ये हमें दो मालूम होंगी तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड ए डी मालूम कर लेंगे। तो ये मालूम करने के लिए हमें ए डी पहले मालूम करना है। आप गौर करें, ये जो हमें ट्राइंगल दी गई है, ये दूसरी जो ट्राइंगल है जिसका नाम बी डी सी है, ये जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ बी डी सी, इसमें देखें दो साइडें हमें दी हुई हैं और इसमें जो तीसरी साइड है वो हमें मालूम नहीं है। तो अगर हम वो मालूम कर लें तो वो साइड जो हम मालूम करेंगे तो दूसरी ट्राइंगल में हमें ए डी मालूम करने में फ़ायदेमंद साबित होगी। तो हम क्या करते हैं जी, पहले हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है। हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, पी डी सी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, ये बराबर होगा पी डी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, मीन बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सी डी की वैल्यू क्या है जी, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ये बी डी तो हमने क्या करनी है जी, मालूम करनी है, ये सेम एज इट, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है जी, बी डी का स्क्वायर। तो ये अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 में से जो है वो 16 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 9। कितना आंसर आएगा, 9। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो हमें तो बी डी की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, इधर क्या हो जाएगा बी डी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो बी डी आ जाएगा हमारे पास। तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये बी डी हमें साइड मालूम हो गई है। अब हम किस पर काम करेंगे, हम दूसरी ट्राइंगल ए बी डी पे काम करेंगे और उसमें साइड क्या करेंगे, एक्स मालूम करेंगे। अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी डी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, लाइन पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। अब ए डी का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है। ए बी की वैल्यू क्या है 4 है, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू क्या है 3 है, इसका स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये बन जाएगा 25। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 5
सेंटीमीटर। यही एक्स हमने क्या करना था, मालूम करना था। इसका जो पहला ऑप्शन है वो बहुत ही आसान है, वो आप खुद हल करेंगे।